पैरालिसिस जिसको फेशियल पाल्सी कहते हैं, पक्षाघात मतलब फेस का लकवा मार जाना, उसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, उसके क्या क्या कॉज होते हैं। तो कॉज मैं आपको बताऊंगी कि मेनली किस तरीके से होता है। तो सीवियर ब्लड लॉस, हद से ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया है, या फिर आप बहुत तेज अट्टहास की तरह आप जोर से हंस रहे हैं, अखरोट जैसे कठोर पदार्थ को या पेप्सी की बोतल को आप दांत से तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, मुँह को टेढ़ा करके आप छींक रहे हैं, अत्यधिक भार उठाना या ऊंची नीची मतलब आपकी बेडिंग प्रॉपर तरीके से सही नहीं है, आप जिस बेड पे सो रहे हो, आप जिस पिलो पे सर रख रहे हो वो पिलो प्रॉपर तरीके से नहीं है, ऊंचा नीचा हो रहा है और पूरी रात अगर आप उसके सिर पे सोए हो कंटिन्यू तरीके से तो फेशियल पैरालिसिस होने के चांसेस रहते हैं। वात कारक आहार विहार का सेवन करना, इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको बता रखा है कि वात किन किन चीज़ों से बढ़ता है। तो वात कारक ऐसे आहार विहार का अपन सेवन कर रहे हैं तो उससे फेशियल पैरालिसिस होने के चांसेस रहते हैं। ये इसके मेन कॉज है। मेनली इसकी संप्राप्ति क्या है कि जब वात बढ़ जाता है तो हमारे फेस के अंदर, हमारे फेस में ऊर्ध्व जत्रुगत रोग के जितने भी ऑर्गन हैं तो उसमें वात का समन होने की, वात बढ़ जाने की वजह से, वात के प्रोमिनेंट हो जाने की वजह से फेशियल पैरालिसिस होता है। तो मेनली वो ऑर्गन कौन से होते हैं, जैसे हेड हो गया, फोरहेड हो गया, आईज, नोज़, मतलब टंग हो गई अपनी, और जो फेशियल का पूरा पार्ट होता है लॉक जो हो गया, इसके अंदर क्या तो वात बढ़ जाता है इन जॉइंट्स के अंदर, उसकी वजह से फेशियल पैरालिसिस होता है, ऐसे आयुर्वेद की संप्राप्ति में कहा गया है। तो इसके मेन सिम्टम्स क्या क्या होते हैं कि मुख का एक तरह का भाग टेढ़ा हो जाता है, आंखें स्थिर नहीं रहती, उसमें इमोबिलाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, मतलब उनमें इधर हलचल सी मची रहती है, दांत में कट 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 की आवाज़ स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो उसके बाद में उसका जो स्पीच होता है वो पूरी तरीके से क्लियर नहीं होता है, आई होती है ऐसे मतलब टिल हो जाएगी नीचे की तरफ, जो टंग होती है वो टेढ़ी हो जाएगी, लिप्स नीचे की तरफ आ जाएंगे, उसके मुंह से लगातार लार निकलती रहेगी और वो पेशेंट बहुत ज़्यादा परेशान रहता है इन सब चीज़ों की वजह से। डिफ़िकल्टी स्नीजिंग, ढंग से छींक नहीं पाएगा, वो ढंग से सांस नहीं ले पाएगा, ढंग से मतलब उसको किसी भी तरह की स्मेल प्रॉपर वे में नहीं आएगी, नींद में उसको डर लगेगा, गर्दन के ऊपर नीचे पार्ट में दर्द रहेगा और उसके मुंह से लगातार लार निकलती रहेगी, पड़ा रहेगा चुपचाप, स्किन पूरी की तरह से लूज़ हो जाएगी यहाँ से। ये मेन इसके सिम्टम्स होते हैं फेशियल पैरालिसिस। इसका जो चिकित्सा सिद्धांत हमारे चरक संहिता के अंदर बताया गया है वो है नस्य, क्योंकि ऊर्ध्व जत्रुगत रोग के अंदर सबसे जो बेस्ट ट्रीटमेंट होता है वो नस्य होता है, क्योंकि ये हेड से रिलेटेड, सर से रिलेटेड वाला पार्ट है, और जो नाक होता है उसको सिर का द्वार बताया गया है, मतलब उसको गेट बताया गया है। तो अगर फेशियल पैरालिसिस को हमें इसे जड़ से ख़त्म करना है तो उसके अंदर नस्य बहुत ही प्रॉपर इफेक्ट देता है। नस्य हो गया, उसके बाद में संतर्पणजन्य आहार विहार हो गया, आहार हो गया संतर्पणजन्य जो वात को कम करे, उसके पूरे फेस पे, हेड पे तेल की मसाज की जाती है और बस्ती दी जाती है। बस्ती के अंदर भी आप अनुवासन बस्ती कह सकते हैं, और उसके बाद में अगर फेस पे है तो उसको स्टीम दिया जाता है, स्टीम में भी नाड़ी स्वेद दिया जाएगा। इसका नॉर्मल मैं ट्रीटमेंट बता देती हूँ, बाकी आप अपने मन से किसी तरीके से कोई ट्रीटमेंट मत लेना। अगर आपके भी घर के आसपास या फिर आपके भी फैमिली मेम्बर में किसी को फेशियल पैरालिसिस की प्रॉब्लम है तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इसका ट्रीटमेंट आयुर्वेद में संभव है, वो भी पूर्णतया। तो आप अपने नज़दीकी किसी वैद्य से जाकर इसका परामर्श ले सकते हैं। अगर आप चाहें तो मुझे भी कॉल कर सकते हैं, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है। कुछ मेडिसिन जो मैं यूज़ में करती हूँ मैं आपको बता देती हूँ, पर इनकी मेडिसिन मेनली सिम्टम्स और इंसान पेशेंट की प्रकृति को देख के होती है। तो आप इसमें वातारी गुग्गल ले सकते हैं, गुनगुने पानी के साथ 2-2 टैबलेट खाना खाने के आधे घंटे बाद। योगराज गुग्गल 500 ग्राम, योगराज गुग्गल 500 मिलीग्राम, स्वर्ण समीर पन्नाग्रक 125 मिलीग्राम, इसका कॉम्बिनेशन ले सकते हैं गुनगुने पानी के साथ खाना खाने के आधे घंटे बाद। ध्यान रहे कि पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन नहीं रहे। अगर पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन रहता है तो एरंड पाक इसमें बहुत अच्छा काम करेगा, क्योंकि वात का शमन भी करेगा और कॉन्स्टिपेशन भी नहीं होने देगा, गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम भी पेशेंट को नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो आप इसे 3 ग्राम गुनगुने पानी के साथ खाना खाने के आधे घंटे बाद में दे सकते हैं। मेनली ये जो बीमारी है वातज रोग की है, तो वात को हमको बैलेंस करने के लिए सबसे मेन ड्रग होते 10 मुलारिस्ट। तो आप 10 मुलारिस्ट 20 ml गुनगुने पानी के साथ खाना खाने के आधे घंटे बाद में दे सकते हैं। मांसपेशियाँ इसके अंदर बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है तो उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए बलारिस्ट बहुत अच्छा काम करता है, बलारिस्ट दे सकते हैं। अश्वगंधादि चूर्ण भी दे सकते हैं, पर पेशेंट जो होता है ना वो चूर्ण ऐसी मेडिसिन ले नहीं पाता है तो उसको सिर्फ फॉर्म में ही मेडिसिन दी जाती है। तो बलारिस्ट बहुत अच्छा काम करता है इसमें। बलारिस्ट 20 ml गुनगुने पानी के साथ खाना खाने के आधे घंटे बाद में दे सकते हैं। पंचकर्म जो मैंने आपको बताया उसको तरीके से फॉलो करना है, आप करके देखिए, आपको जरूर रिजल्ट मिलेगा। थैंक यू सो मच।